नाज़रीन, अक्सर कहा जाता है कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, लेकिन अभी जब से इमरान खान साहब को वज़ारत उज़्मा से हटाया गया उस दिन से लेके आज तक उन्होंने जो भी पत्ता खेला है वो तकरीबन कामयाब हुआ है। अभी कुछ दिन पहले वज़ीर आला पंजाब के हवाले से था कि वो असम्बलियाँ तोड़ी जा रही हैं, तो फ़ौरन PDM ने ये नई अपनी एक चाल चली। उन्होंने कहा कि इस असम्बली पंजाब की ना तोड़ी जाए ताकि उनके इक़्तिदार को तूल मिल सके और वो आम इंतखाबात करवाने वक्त पे ही हों, उससे पहले इंतखाब ना हो। तो इस हवाले से उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि वज़ीर आला पंजाब पहले एतमाद का वोट लें, फिर असम्बलियाँ तोड़ी जाएंगी। इसका मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट के बाद कोर्ट की भी डायरेक्शन आ गई कि एतमाद का वोट लेने के बाद असम्बली तोड़ी जा सकती है, उससे पहले नहीं तोड़ी जा सकती। तो PDM का यही ख्याल था कि ये एतमाद का वोट नहीं ले सकेंगे, 10 से 15 लोग उनके स्किप हो जाएंगे, तो जब सबके स्किप हो जाएंगे ये एतमाद का वोट नाकाम हो जाएगा और वज़ारत आला से भी चौधरी परवेज़ इलाही साहब हाथ धो बैठेंगे, जिसके बाद मुस्लिम लीग नून के हिस्से में वज़ारत आला पंजाब की भी आ जाएगी और फिर खुल कर खेलेंगे वो। लेकिन ये तमाम मफरूज़े एक ही रात में इमरान खान ने वही बदला लिया जो उसके साथ रात 12 बजे हुआ था। उन्होंने भी रात 12 बजे भी एतमाद का वोट लेके उनका अपना एक तो उनका बदला चुका दिया, दूसरा उन सबको एक सरप्राइज़ दिया कि 186 अरकान जो 86 अरकान उन्हें पूरे कर दिए। अब अगली बात ये, इन हालात के बाद नवाज शरीफ साहब को तो बड़ा ब्रीफ किया जा रहा था कि इनके 15 से 20 लोग नहीं होंगे, एतमाद नाकाम हो जाए, एतमाद का वोट नाकाम हो जाएगा और ये वज़ारत आला से चले जाएंगे। वो तो लंदन में बैठे बड़े खुश थे और बड़ी डोरियाँ हिला रहे थे। जब उनको एकदम रात 12 बजे ये झटका लगा तो उसके बाद उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार करते हुए फ़ौरन राना सनाउल्लाह साहब जो सबसे बड़े वो तुमनदार बने हुए थे कि हम तो पंजाब से ये लेके ही आएंगे, उनको हटा के पंजाब की वज़ारत आला लेके ही उठेंगे, उनको उन्होंने मुतलब कर लिया। साथ और कैदीन भी गए। उसके बाद अब जो अंदरूनी खबर बताई जा रही है वो यही है कि मियाँ नवाज शरीफ ने मियाँ शहबाज शरीफ साहब को और राना सनाउल्लाह साहब को इसका ज़िम्मेदार ठहराया है कि मुस्लिम लीग नून का बेड़ा गर्क करने वाले ये 2 लोग हैं। और ये इन 2 लोगों ने कैसे किया बेड़ा गर्क? ये आसिफ अली ज़रदारी साहब के कहने पे किया है, क्योंकि आसिफ अली ज़रदारी साहब अंदरूनी खाना ये कभी भी नहीं चाहते थे कि मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में रहे और वो अक्सरियत के साथ अपने नशिस्तें हासिल कर सके, क्योंकि वो 2-3 इलेक्शनों से बुरी तरह नाकाम होते जा रहे थे, ख़ुसूसन पंजाब में और मरकज़ में। वो सिर्फ सिंध की हद तक महदूद हो गए थे। उनकी ये प्लानिंग थी कि इनको किसी न किसी तरीके से फंसाएं, PDM के गवर्नमेंट बनवाना, उनको वज़ारत उज़्मा लेके देना और बाकी मामला जितने भी थे जोड़ तोड़ किया, अराकीन को ख़रीदा गया, वोट डलवाए गए, जो कुछ भी किया उन्होंने अपने मुफाद को सामने रखा और वो अपने मकसद में कामयाब हो गए और मुस्लिम लीग नून का बोरिया बिस्तर गोल कर दिया, ख़ुसूसन पंजाब से। अब हुआ क्या? उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ ने नया फैसला कर लिया। उनको पता है कि अब वो पाकिस्तान में नहीं आ सकते, अब हालात वो नहीं रहे जो वो सोच रहे थे या उनको बताया जा रहा था। अब मियाँ नवाज शरीफ साहब ने क्या किया? उन्होंने कहा मैं तो आ नहीं सकता, अब क्यों ना मेरी बेटी को सदर बनाया जाए। अब उन्होंने ये ज़राए के मुताबिक ये फैसला कर लिया है कि मियाँ मरीम नवाज़ जो हैं वो मुस्लिम लीग नून की सदर होंगी, बीएंगे प्रेसिडेंट, वो पार्टी को लीड करेंगी। जिसके बाद अब मुस्लिम लीग नून में मौजूद दीगर अराकीन, जिसमें शायद खाकान अब्बासी साहब हैं, मुफ्ता इस्माइल साहब हैं और दूसरे काफ़ी 15 से 20 लोग बताए जा रहे हैं, वो मरीम नवाज़ को किसी सूरत भी कबूल करने के लिए तैयार नहीं हैं और उन्होंने अपनी अलहदगी का फ़ैसला कर लिया है और उन्होंने अपनी राबता मुहिम भी जारी कर दी है। ये भी बताया जा रहा है कि उन्होंने अब जो है अलहदा अपनी मुहिम जारी करके अपनी अलहदा पार्टी बनाने का भी फैसला किया और दूसरी पार्टियों के अरकान असम्बली जो हैं उनके साथ भी वो राब्ते में वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी पार्टी का एक इज्तिमा किया जाए, लोगों को इकट्ठा किया जाए और फिर अपनी पार्टी का ऐलान किया जाए, जिससे मुस्लिम लीग नून की मज़ीद कमर टूट जाएगी। अगली बात जो इसके बाद का मामला है वो यही है कि मियाँ साबक वज़ीर आज़म पाकिस्तान चेयरमैन PTI इमरान खान साहब भी ये दावा कर रहे हैं कि 15 से 20 लोग उनके साथ भी राब्ते में हैं। वो भी ये चाहते हैं कि उनके साथ उनको पार्टी टिकट की यकीन दहानी कराई दी जाए, तो वो मुस्लिम लीग नून को अभी से छोड़ने के लिए तैयार हैं। हकीकत बात भी यही है कि मुस्लिम लीग नून को छोड़ने के लिए बड़े लोग तैयार हैं,
लेकिन उनको अगला रास्ता नहीं नज़र आ रहा, आगे उनको टिकट की कहीं से को उम्मीद नज़र नहीं आ रही, इसलिए वो उनके साथ मुस्लिम लीग नून के साथ चिमटे हुए हैं। क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को इस तबाही के उस धाने पर पहुंचा दिया है जहां से वापसी नामुमकिन हो गई है। तो अभी तो ये बताया जा रहा है कि अप्रैल तक इंतहाई शदीद ख़तरा है मुल्क के दिवालिया होने का, और डॉलर की जो अब जो सही सूरत हाल असल जो कीमत बताई जा रही है वो 295 रुपये है, लेकिन ये मसनूई तौर पर 239 रुपये 240 रुपये पर रखा हुआ है। अगर वाकई डॉलर की कीमत 245 पे चली गई तो तूफ़ान महंगाई का एक बहुत बड़ा तूफ़ान आएगा, अशिया के रेट बढ़ेंगे, अशिया खुर्दनोश के रेट बढ़ने के साथ साथ डीज़ल और पेट्रोल के रेट बढ़ेंगे, तो आम आदमी के बस की बात नहीं रहेगी। जिसके बाद ये मामलात इनकी निज़ाम चलाने के, गवर्नमेंट चलाना इनके बस की बात, मज़ीद कोई हालात नहीं रहेंगे। तो दूसरी जानब ये भी बताता चलूँ कि जैसे ही कुछ दिन पहले कराची में बलदियाती इलेक्शन हुआ है, उसमें जमात इस्लामी और पीटीआई ये इल्ज़ाम लगा रही है कि धांधली हुई है। कुछ कहते हैं इलेक्शन कमीशन को ख़रीदा गया है और वोटरों को ज़बरदस्ती धांसली के जरिए प्रेशराइज करके वोट डलवाए गए हैं और जाली रिज़ल्ट जारी किए गए हैं। तो उस हवाले से जमात इस्लामी का एहतजाज भी जारी है, पीटीआई भी एहतजाज कर रही है। और जमात इस्लामी ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन ने भारी पैसे ले लिए हैं, भारी रकूम ले लिए हैं और वो रिज़ल्ट तब्दील कर रही है। अब भी जिन हलकों के वो रिज़ल्ट खुलवाना चाहते हैं वो बॉक्सेज पहले भर के उनके पीपी के वोटों से, फिर उसके बाद दोबारा जो है वो खोले जा रहे हैं बॉक्सेज। तो अब मामला खैर किसी ना किसी सूरत हाल पे पहुंचना ही है, किसी पोजीशन पे। उसके बाद अब जमात इस्लामी के बारे में अभी तो यही कहा जा रहा है कि जमात इस्लामी जो है पीपी से लाग करने जा रही है, या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले उनके पास गए हैं, वो मिलके लाग करेंगे। लेकिन हकीकत कुछ इसके बरकस है। जमात इस्लामी किसी सूरत भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इलाक करके मेयरशिप हासिल नहीं करेगी। जमात इस्लामी अपना वेट बढ़ा रही है, अपनी जो सीटें बढ़ाने के चक्कर में है, किसी तरीके से उनकी सीटें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बढ़ जाएं। अगर बढ़ती हैं तो जाहिर सी बात है मेयर के लिए तो उनका हक है, और साथ उनका इलाक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होने जा रहा है। ये आपको मैं पेशी खबर दे रहा हूँ कि इनका इलाक जमात इस्लामी, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बजाय पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ नरम गोशा रखती है, और जमात इस्लामी इसके साथ चल भी सकती है किसी हद तक। और दूसरी बात ये अभी ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब, अभी साबिक तो खैर नहीं, वो निगरान सेटअप के बाद ही होंगे, चौधरी परवेज़ इलाही साहब पहले तो सीटों का मुतालबा कर रहे थे कि उनको 30 सीटें जो हैं वो सूबाई असम्बली की और 15 सीटें कौमी असम्बली की उनकी जमात को दी जाएं, तब जाके वो इनके साथ ठहरेंगे। और सारा उनके मामलात को, ये असम्बली तोड़ने का मामला भी उसी में था, सारे मामला थे। लेकिन अब इमरान खान साहब ने ऐसी उनके साथ कोई डील कर ली है कि जिसके बाद वो राज़ी हो गए हैं कि वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ को छोड़कर वो उसको ज़म करने के चक्कर में है कि वो पीटीआई में ज़म कर दें, और अपने तमाम जो अरकान असम्बली मौजूदा भी हैं, आइंदा भी जो उनके फेवरेट लोग हैं, उनको यहीं से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से टिकट लेकर देंगे और इसी प्लेटफार्म से वो इलेक्शन लड़ेंगे। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो ये है कि अभी ये दोनों पार्टियाँ ही क्लेम कर रही हैं, उधर चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं काफ लीग उनकी है, दूसरी तरफ चौधरी तारिक बशीर चीमा साहब और चौधरी शुजात साहब कह रहे हैं कि काफ लीग उनकी है। अब शुजात साहब का ये भी बयान आया था कि उन्होंने उनको शोकाज नोटिस इसलिए दिया है, उन्होंने गैर कानूनी इक़दाम किया, उन्होंने फैसला करने का ऐलान किया है कि वो पीटीआई के साथ जम हो रहे हैं, उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, लेकिन वो परवेज़ इलाही साहब को वापस काफ लीग में लाना चाहते हैं। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही साहब काफ लीग में किसी सूरत भी नहीं आएंगे, और शुजात साहब इसलिए लाना चाहते हैं, उनको पता है उनके पास सिर्फ 3 से 4 लोग बच गए हैं काफ लीग में। अगर चौधरी परवेज़ इलाही साहब जम हो जाते हैं उसमें पीटीआई में, उनकी पार्टी जो उनके अरकान उनके साथी हैं वो पीटीआई में चले जाते हैं, तो ये 4 अफराद की पार्टी, शायद ये पार्टी भी फिर ना चल सके और ये लोग भी नून लीग में एडजस्ट हो जाएं या फिर अपनी पार्टी को जारी रखें, ये तो बाद का मामला है। बहरहाल परवेज़ इलाही साहब अब इस बात पे राज़ी हो गए हैं और नेक्स्ट इलेक्शन के बाद नेक्स्ट वज़ीर आला पंजाब भी दोबारा चौधरी परवेज़ इलाही साहब ही होंगे। और इसकी मज़ीद जो तफसीलात हैं वो मैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में बताऊँगा कि परवेज़ इलाही साहब को कैसे राज़ी किया गया और इसमें कितना फ़ायदा होगा परवेज़ इलाही साहब को आइंदा इलेक्शन में पीटीआई में शामिल होने का,
और इमरान खान साहब ने कौन सा ऐसा पैंतरा खेला है, कौन सा ऐसा पत्ता खेला है कि फिर अवैज़ इलाही साहब राज़ी भी हो गए हैं और उनको वज़ीर आला पंजाब भी बनाएंगे, लेकिन फ़ायदा उसका फिर भी इमरान खान साहब को होगा। इंशाल्लाह ताला आपको अगली वीडियो में ये सारी बातें बताई जाएंगी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को, रियासत न्यूज़ के पेज को लाइक करें। इंशाल्लाह मेरे साथ रब्ता रहेगा, आप लोगों के साथ रब्ता रहेगा।